अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं साजिद भाई वाक एंड में, और आज आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। एक नाइट्रॉक्स है इन्वर्टर 1 किलोवाट का, इसके ऊपर और एक 2 वाट का इन्वर्टर लगाया है। नाइट्रॉक्स के ऊपर बात की जाए तो ये इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट IP66 65 वाटर प्रूफ ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है और लेटेस्ट इन्वर्टर है, और कुछ एडवांस फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। ये आज हमने इंस्टॉल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेट मीटरिंग हो चुकी हुई है और आज हमने इसको फंक्शनल कर दिया, ऑन है। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे और इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है उसके बारे में कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इसकी सेटिंग है थोड़ी सी नो डाउट बहुत ही बेहतरीन, और पाकिस्तान में अभी जो इन्वर्टर हाइब्रिड के अंदर हैं उसमें ये नाइट्रॉक्स से सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। बड़े एडवांस फीचर्स हैं और बड़ी आला चीज़ है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये अभी सोलर है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 4 बज चुके हुए हैं। तो पावर आप इसकी देख सकते हैं, हमारे पास सोलर की ये आ रही है 940 वाट। पीवी के वोल्ट PV1 की जो स्ट्रिंग है 338 और 292 वोल्ट। तो ये परफॉर्मेंस आ रही है पीवी की। टुडे अभी हमने इसकी नेट मीटरिंग ऑन की है, जैसे तो ये आप देख सकते हैं कि 15 यूनिट बना चुका है ये, और तकरीबन 3 दिन में इसने 75 यूनिट बना चुके हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं तो ये ग्रिड है। ग्रिड से ये बाय बता रहा है कि जो भी इसने बाय किया है 907 वाट बाय हो रहे हैं अभी, और टुडे 1.3 किलोवाट 1.3 यूनिट इसने बाय किए हैं। टोटल 43 यूनिट्स 3 दिन में जब से लगा है इसने ग्रिड से बाय कर चुका हुआ है। और बाकी बैक में जाते हैं तो ये बैटरी है। अब ये बैटरी की सारी कंडीशन बता रहा है कि ये बैटरी हमारी चार्जिंग कंडीशन पे है और 38 वाट, मतलब तकरीबन आलमोस्ट फुल ही है बैटरी। उसके बाद लोड की तरफ आते हैं तो ये लोड की डिटेल बता रहा है कि अभी लोड कितना चल रहा है और उसमें क्या है। तो ये टुडे हमारे पास जो हमने बाय किया है 1.3 किलोवाट, टोटल 43 सेल जो हमने किया 4.2 किलोवाट टुडे, और टोटल 43.1 यूनिट। अभी चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ और आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं। ये सेटिंग में आगे सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी बैटरी की सेटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। बैटरी सेटिंग होगी तो ये ऑन होगा। बैटरी सेटिंग में ये बैटरी सेटिंग्स में अगर हम आए हैं अभी, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि बैटरी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। लिथियम पे है तो लिथियम को चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से बाकी पैरामीटर इसके चेंज होंगे। अभी हम यहाँ पे जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं 220 AH की डेवो डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यूज़ बैटरी पे किया इसको। और अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाह रहे या बैटरी यूज़ नहीं कर रहे, तो नो बैटरी को चेक करेंगे तो ये इन्वर्टर ऑन होगा आउटपुट पे, वैसे ये आउटपुट ऑन नहीं करेगा। तो हमने अभी जैसे एसिड बैटरी लगाई है, यूज़ बैटरी वोल्ट, इस पर हमने चेक किया, इसको एक्टिवेट बैटरी कर दिया। यहाँ से बैटरी की कैपेसिटी डाली, AH कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, तो वो है 220 AH। अब ये मैक्सिमम चार्ज बैटरी 30 हमने रखा है। उसकी वजह यह है कि बैटरी को ग्रेजुअली कम एम्पेयर पे चार्ज किया जाए तो बैटरी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। अब इस नंबर पे आ जाए तो ये मैक्सिमम एम्पेयर डिस्चार्ज फ्रॉम बैटरी कि कितने एम्पेयर डिस्चार्ज होने चाहिए, तो हमने 125 एम्पेयर की इसमें कैपेसिटी रखी है कि बैटरी हमारी सेव रहे। अगर लोड ज़्यादा चल जाता है तो ये सिस्टम इसको स्विच ऑफ या बंद करवा देगा। अभी ये सेटिंग होगी। इसके बाद हम इसकी फर्दर नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं। अब ये स्टार्ट है बैटरी सेटिंग में 49 वोल्ट पे बैटरी स्टार्ट है, और एम्पेयर जो 40 एम्पेयर पे हम इसको चार्ज कर रहे हैं। इसमें बैटरी हमने सोलर से चार्ज करनी, वापडा से भी चार्ज करनी है। तो ये ग्रिड की सेटिंग में ये बता रहा है यहाँ पे कि ग्रिड चार्ज भी ऑन, ग्रिड सिग्नल भी ऑन, इसको हमें चेक कर देना है। फर्दर इसकी नेक्स्ट सेटिंग में गए तो ये जो इसके पैरामीटर हैं बाय डिफ़ॉल्ट हर बैटरी के इसके यूज़र मैनुअल में दिए होते हैं। तो यूज़र मैनुअल से हम चेक करके इसके जैसे कि फ्लोटिंग वोल्ट 54 है, एब्जॉर्प्शन वोल्ट
57.6 वोल्ट है, इक्वलाइजेशन वोल्ट 57 है, इक्वलाइजेशन डेज और ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा, बैटरी अभी हमारी जो शट डाउन होगी 41 पे होगी। लो बैटरी का अलार्म जो हमारे पास आएगा 44 से आएगा। रीस्टार्ट बैटरी अगर एक दफ़ा शट डाउन होगी तो रीस्टार्ट होने के लिए बैटरी 52 वोल्ट पे जाएगी। 52 वोल्ट होंगे तो बैटरी रीस्टार्ट हो जाएगी जी। अब ये बैटरी की हमारी कंप्लीट एक सेटिंग हो गई। अब इसकी बैक पे जाएंगे। बैटरी सेटिंग के बाद हमारे पास अगली नेक्स्ट सेटिंग जो आ जाती है वो इसमें आ जाती सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे तो अभी क्योंकि हमारी ग्रिड फीडिंग ऑन है, नेट मीटरिंग हो चुकी, तो हमने इसको सेलिंग फर्स्ट पे कर दिया हुआ है। अगर हमारे पास नेट मीटरिंग नहीं है तो हम जीरो एक्सपोर्ट टू लोड पे कर देंगे इसको। बाकी मैक्सिमम सेल पावर जारी बात है वो मैक्सिमम ही रखनी है हम इसकी। और बाकी जो इसमें ग्रिड पीक शेयरिंग है वो 4000 वाट है। और एनर्जी पैटर्न इसने बताया हुआ है कि लोड फर्स्ट है, सेकंड बैटरी है, तो ये उसकी सेटिंग होगी। इसमें फर्दर सेटिंग है। अभी ये SBU की सेटिंग है, मतलब फर्स्ट सोलर देन बैटरी और आखिर में यूटिलिटी हम चलाना चाहते हैं। तो उसकी सेटिंग के लिए टाइम ऑफ यूज़ पे क्लिक करके तो इसको बाकी इसकी जो ग्रिड चार्ज है उसकी वैल्यू उसमें डालेंगे, उसको चेक करेंगे यहाँ पे। तो वो उसके लिए होगी कि आपने टाइम के साथ किस किस टाइम में किस ड्यूरेशन में, जैसा कि आप चाहते हैं कि अभी पीक टाइम पे आपने बैटरी चार्ज नहीं करनी अगर वापडा से, तो उसमें यह है कि आप इसको एक टाइम देंगे, यहाँ पे इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उस टाइम पे वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अभी ये डेज के हिसाब से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी अभी हम बैक में जाते हैं, यहाँ पे तो ग्रिड सेटिंग आ गई। अच्छा जी, अब ये हमारी आ गई ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो जनरल स्टैंडर्ड है जो हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ और स्टैंडर्ड वोल्ट 230 वोल्ट हैं। ग्रिड टाइप सिंगल फेज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग्स आती हैं। और ये बाकी जो चेंजिंग है ये इसमें अगर इसमें आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी तो वो दूसरे स्टैंडर्ड हैं यूरोप वगैरह के। तो हमारे पास ये एक जनरल स्टैंडर्ड जो है इसी पे हम इसको रखेंगे। फर्दर इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज़ है, लो वोल्ट 185 तक ये काम करेगा। फिर लो फ्रीक्वेंसी और लो वोल्टेज 187, रिकवरी इसकी जो भी ट्रिपिंग और वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल रैम्प रेशो 60 सेकेंड, हाई फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है, जैसे हाई वोल्ट 265 हैं। इसमें ये अच्छा फ़ीचर है नाइट्रॉक्स के अंदर कि इसमें हमारी वोल्ट अक्सर जगहों पे ज़्यादा हो जाते हैं ज़ीरो लोड के ऊपर। तो नाइट्रॉक्स में ये अच्छी चीज़ है कि ये 265 वोल्ट तक भी काम करता है। बाकी जैसे कि हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं वो जैसे ही वोल्ट 250 से अबव जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उनमें। बाकी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हुई पड़ी, हमें इसको ज़्यादा चेंज करने की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। होगी हमारी ग्रिड सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग आ गई जेन पोर्ट क्यूज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। हाई लोड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे स्मार्ट लोड भी कहते हैं, अगर हमने जेन पोर्ट को यूज़ करना है स्मार्ट लोड के लिए, जो हाई लोड पे हमने AC वगैरह चलानी है, तो ये सेटिंग उसके लिए है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि अगर हमने जनरेटर यूज़ नहीं करना और स्मार्ट लोड को यूज़ करना है, जेन पॉइंट को एज ए स्मार्ट लोड यूज़ करना है, तो इसको स्मार्ट लोड ऑन कर देंगे। ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन कर देंगे। ऑन ग्रिड ऑलवेज़ का मतलब है कि जैसी वापडा होगी तो हमारा हाई लोड चल जाएगा। अच्छा, स्मार्ट लोड पावर हमने ये करनी है कि कम से कम इसको 500 वाट रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइक्रो इन्वर्टर इनपुट हमने इसको रखा कि 52 वोल्ट होंगे बैटरी के, तो हमारी हाई लोड जो है हमारा वो ऑन हो जाएगा। और सेकंड 48 वोल्ट जैसे ही हमारे जाएंगे नीचे डाउन होंगे तो हमारा स्मार्ट लोड बंद हो जाएगा और हमारा जो लो लोड है लाइट फैन का वो चलता रहेगा इसमें। तो ये सेटिंग आ गई इसकी। बस ये अब बैक में हम जाते हैं, इसकी जेन पोर्ट के अलावा बेसिक सेटिंग्स आ गई। बेसिक सेटिंग्स में जैसे ये टाइम है और बाकी चीज़ें हैं, इसमें डेट वगैरह की सेटिंग है। अच्छा, अब अगर इन्वर्टर की आपने सेटिंग कर दी हुई है और आपका इन्वर्टर में कोई इशू आ रहा है
और आप सेटिंग बार बार उसको दे रहे हैं और गलती से कोई अगर इसकी कोई चीज़ें चेक है और आपको नहीं पता लग रही, तो उसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप बेसिक सेटिंग के अंदर जाएं, फैक्ट्री रीसेट को चेक करें। चेक करने के बाद इसमें जो भी चीज़ें होंगी जो चेक हुई होंगी वो अनचेक हो जाएंगी, फॉर्मेट हो जाएंगी और आप अपने हिसाब से सेटिंग डाल के इसको ऑन कर सकते हैं। उसके